परम गुरु पाठशाला इंग्लिश मीडियम स्कूल सहरसा। माई सेल्फ सुरेश परमार, क्लास 3, सब्जेक्ट नेम मैथ्स, चैप्टर नंबर 2, फन विथ नंबर्स। I covered mainly 4 topics here: introduction of numbers, dot games, what is century, numbers name of 3-digit number. Okay, in the first video we already learned about the numbers name of 2-digit and 3-digit numbers. Okay, now in this topic we also learn the same. Chapter number 2, fun with numbers. Fun with numbers. See, look at the picture here. Here there are 5 friends: Radhika, Gauri, Sunil, Indra and Vicky are playing game under the ट्री। अब वो कौन सी गेम खेल रहे हैं वो हम देखेंगे। देखो यहाँ पर राधिका, गौरी, विक्की, इंद्र एंड सुनील वेर कलेक्टिंग इमली सीड्स। इमली, आपने खट्टी इमली तो देखी होगी, उसके जो सीड्स होते हैं उसे वो सब कलेक्ट करने की गेम खेल रहे थे। ओके, अब गेम में किसने कितने इमली सीड्स कलेक्ट किए तो आप यहाँ पे देख सकते हो। राधिका से दैट आई हैव पिक्ड 24 सीड्स। हाउ मैनी? 24। गौरी सेड दैट आई गॉट 47 सीड। सुनील सेड दैट आई गॉट 38। इंद्र सेड दैट आई गॉट 54 सीड्स। And Vicky said that I think I have collected 42 seeds. Okay, so these are the seeds collected by 5 friends. Okay, now with the help of the data you have to give the answer of the following question. See, here there are 6 blank is given. Choose the correct answer from the ब्रैकेट्स, यानी कि फ्रेंड्स में से आपको सही आंसर कलेक्ट करना है और ब्लैंक्स में लिखना है। हमारी पहली ब्लैंक है ब्लैंक कलेक्टेड द मोस्ट सीड्स। क्या आप बता सकते हैं कि किसने सबसे ज़्यादा सीड्स कलेक्ट किए? तो आप यहाँ पर देखेंगे इंद्र गॉट 54 सीड्स। तो वी कैन से दैट वी राइट हियर इंद्र। यहाँ पर हम इंद्र का स्पेलिंग लिखेंगे। ओके, बिकॉज इंद्र कलेक्टेड द मोस्ट सीड्स। ओके, नाउ माई सेकेंड ब्लैंक इज सुनील विल कलेक्ट मोर सीड्स। सुनील विल कलेक्ट ब्लैंक मोर सीड टू बी इक्वल टू विक्की। अब यहाँ पर आपको देखना होगा कि सुनील ने कितने कलेक्ट किए तो 38 और विक्की ने कितने कलेक्ट किए तो 42। अगर सुनील को विक्की जितने सीड्स कलेक्ट करने हो तो उसे और कितने कलेक्ट करने होंगे तो 38, 10, 39, 40, 41, 42। तो 1, 2, 3, 4। तो वी कैन से दैट सुनील विल कलेक्ट 4 मोर सीड्स टू बी इक्वल टू विक्की। ओके, अगर उसे विक्की जितने सीड्स करने हो तो 4 ज़्यादा सीड्स कलेक्ट करने पड़ेंगे। माई थर्ड ब्लैंक इज इफ राधिका गेट्स 6 मोर सीड शी विल हैव ब्लैंक। अब यहाँ पे राधिका का देखो कितने हैं उसके पास। राधिका से दैट आई हैव 24 सीड। उसके पास 24 सीड्स थे। अगर उसमें वो 6 सीड्स ज़्यादा ऐड कर दे तो टोटल कितने सीड्स हो जाएंगे तो 24 + 6 इज इक्वल टू 30. Okay, if Radhika gets 6 more seeds,
सी विल हैव 30 सीड्स। कितने सीड्स हो जाएंगे उसके पास? 30। ओके, देन नेक्स्ट, हाउ मैनी चिल्ड्रन हैव मोर देन 40 सीड्स? क्या आप बता सकते हैं कि कितने चिल्ड्रंस के पास 40 से ज़्यादा सीड्स हैं? तो हम देखेंगे, देखो पहला 24, इट इज़ नॉट मोर देन 40। यस, गौरी 47, इट इज़ मोर देन, तो 1। देन 38, सुनील 38, तो इट इज़ नॉट मोर देन 40। ओके, 54 इंद्रा, तो इट इज़ मोर देन 50, तो सेकेंड। एंड विकी 42, तो इट इज़ ऑल्सो मोर देन 40. So we can say that 3, how many? 3 children have more than 40 seeds. Now blank needs 3 more seeds to have 50. अब किसके पास 50 सीड्स करने के लिए सिर्फ 3 ही चाहिए? तो सी, यहाँ पर गौरी है, उसके पास टोटल 47 सीड्स है। अगर वो 1, 2 और 3 सीड्स ज़्यादा कलेक्ट करेगी तो उसके टोटल 47 आफ्टर 48, 49 और 50 हो जाएंगे ना 50। यस, सो वी कैन से दैट गौरी, तो यहाँ पर ब्लैक में हम लिखेंगे गौरी नीड्स 3 मोर सीड्स टू हैव 50. नाउ लास्ट ब्लैंक इज सुनील हैज़ 2 सीड्स लेस देन 40. आपने देखा होगा कि सुनील के पास सिर्फ 38 है, तो इट इज़ लेस देन 40. एंड ब्लैंक हैज़ 2 सीड्स मोर देन 40, और 40 से 2 ज़्यादा किसके पास है? तो यहाँ पर हमने देखा था कि विक्की, ओके, क्योंकि विक्की के पास है 42, इट इज़ मोर देन 40, 2 seeds more than 40. Okay, now my next topic is dot game. Guess the number of dots in the circle. Now count and check your guess. Play this game with your friends by making circle. See who can guess best. अब यहाँ पर एक गेम दी है, उसमें आपको कई सारे डॉट दिखाई देंगे. ओके, और यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया है, देखो कि ये सर्कल किया हुआ है. ओके, पहले आपको कहीं भी सर्कल कर देना है, और फिर उस सर्कल में कितने डॉट्स हैं वो सिर्फ गेस करने हैं. पहले सोचना है कि ये इतने हो गए, फिर बाद में फॉर एग्जांपल मैंने 8 सीड्स है मेरे पास इस सर्कल में, मैंने गेस किया, बट जब मैं उसे काउंट करूँगा तो मुझे आंसर सही मिलता है या गलत, वो हम देखेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. मैंने गेस किया था 8 और मेरा आंसर आया 10. ओके, तो यहाँ पर 8 ही गेस किए थे लेकिन आंसर में 10 आया, तो माई गेस इज़ राइट और रॉन्ग? ऑब्वियसली रॉन्ग. क्यों? क्योंकि मेरा गेस रॉन्ग है. अगर मैंने 8 10 बोला होता और 10 ही सर्कल होते तो इट इज़ राइट. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम दूसरा एग्जाम्पल लें. ओके, तो यहाँ पर मैंने सर्कल किया, उसमें मैंने 6 गेस किया है. ओके, क्योंकि हम ये सर्कल के पर डॉट पर सर्कल हो तो उसे काउंट नहीं करेंगे. तो जब मैं काउंट करा तो मैंने काउंट किया तो भी उसमें सिर्फ 6 ही सर्कल 6 ही डॉट्स दिखाई दिए, तो माई गेस इज़ राइट. ओके, सो आई वन द गेम. If you want to play this game with your friends, with your father, mother, with your parents, okay, with your relatives, with your brother, sister, so you can and make a group like this. पहले आप उसको ग्रुप में भी डिवाइड कर सकते हो. फॉर एग्जांपल ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी. अगर ग्रुप ए ने पहले सर्कल करके उसमें गेस किए और फिर काउंट करने पर सही आंसर आया
तो हम उसे 5 पॉइंट देंगे। ओके, अगर उसका आंसर रॉन्ग आया तो 0। ऐसे ही आप प्ले कर सकते हो। ओके, तो दिस इज द डॉट गेम फॉर यू। नाउ धोनी सेंचुरी। हैव यू हर्ड द नेम ऑफ धोनी? क्या कभी आपने धोनी का नाम सुना है? यस, ओके। धोनी इज द मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन क्रिकेटर एंड विकेट कीपर बैट्समैन। ओके, तो यहाँ पर धोनी सेंचुरी में 1 डे मैच बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका इन गुवाहाटी। इंडिया बैटिंग फर्स्ट। गुवाहाटी में इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच एक 1 डे मैच खेला जा रहा था। उसमें इंडिया ने पहले बैटिंग लिया। ये कमेंटेटर से 1, 2 और 3 देखो। ये कमेंटेटर कहता है कि धोनी ऑन 96, ओनली 1 बॉल लेफ्ट। मैच का सिर्फ एक ही बॉल बाकी है। विल ही कंप्लीट हिज सेंचुरी? 96 पर था, क्या वो अपनी सेंचुरी ख़त्म कर पाएगा? एंड लुक एट दिस, व्हाट अ मार्वेलस 6। और इतने में ही लास्ट बॉल पर धोनी ने 6 लगा दिया। ओके, तो 6 + 6 12, 1 कैरी, 9 + 1 10, तो टोटल हो गए 102। यानी कोई भी प्लेयर मैच में 100 रन्स बनाता है, कितने? 100, 100, तो वो प्लेयर की सेंचुरी कंप्लीट हुई कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर 96 पर धोनी तो था, धोनी खेल रहा था 96 पर और उसने 6 लगाई, तो टोटल कितने रन हो गए? 102 रन। ओके, वैसे ही आपको नीचे एक टेबल सा दिया गया, उसमें हाउ मैनी रन्स डू दिस प्लेयर नीड टू कंप्लीट अ सेंचुरी। आपको बताना है कि ये जो बॉक्स है उसमें ये 4 प्लेयर है, उसको सेंचुरी ख़त्म करने के लिए कितने और रन चाहिए। तो पहला प्लेयर है, प्लेयर नंबर 1, उसने 93 रन्स बनाए। तो अगर उसको सेंचुरी ख़त्म करनी हो तो और कितने रन चाहिए? तो 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। 1 2 3 4 5 6 7। तो फर्स्ट प्लेयर नीड 7 runs to complete his century because 1 century is equal to 100 runs. Okay. Then second player, player number 2, he is on 97. वो 97 पर खेल रहा है, तो उसको 98, 99, 100, उसे कितने चाहिए? 1 2 3, तो 3 रन्स। ओके, 100 में। देन प्लेयर नंबर 3, उसने सिर्फ 89 रन बनाए हैं, तो उसे सेंचुरी बनाने के लिए कितने रन चाहिए? उसे सेंचुरी बनाने के लिए कितने रन चाहिए? यस, 90, 89 आफ्टर 1 90 और 90 + 10 100, तो 10 + 1 11। अगर आपको ऐसे ना करना हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 100 - 89 माइनस करके भी आप कर सकते हो। तो 0 - 9 नॉट पॉसिबल, तो हम यहाँ से बोरो लेंगे। 1 पर 0, यहाँ पर 9 10, 10 - 9 1, 9 - 8 1, 0 0 0। ओके, तो आ गया 11 आंसर। तो वी कैन से दैट 11 रन नीडेड टू कंप्लीट सेंचुरी बाय थर्ड प्लेयर। ओके, फिर प्लेयर नंबर 4 है, ही इज़ ऑन 99, तो 99 आफ्टर 100, तो he need only 1 run to complete his century. Okay, understood? So this is the century by Dhoni and other player. So 1 century is equal to how many runs? Yes, 100 runs. कितने? 1 century is equal to 100 runs. और 2 century हो तो
2 सेंचुरी इज इक्वल टू 200 रन्स, ओके, और 3 सेंचुरी इज इक्वल टू 300 रन्स। आपने देखा होगा कि टेस्ट मैच जो 5 दिन का होता है उसमें कई प्लेयर 3 सेंचुरी भी बनाते हैं, ट्रिपल सेंचुरी 300 रन से ज़्यादा। और उसमें एक रिकॉर्ड भी है जो वेस्ट इंडीज़ का ब्रायन लारा है। कौन? ब्रायन लारा। उसने तो टेस्ट में एक अलग ही रिकॉर्ड बनाया है। एक ही टेस्ट की एक ही इनिंग में 400 रन्स यानी 4 सेंचुरी। हाउ मैनी? एक ही मैच में 4 सेंचुरी लगाने वाला वो वर्ल्ड का पहला बैट्समैन है, ओके। फिर आफ्टर 99 वी गो ऑन लाइक दिस। तो हमने पढ़ा कि 99 आफ्टर 100, तो 100 इज़ अ 3 डिजिट नंबर and we can say that 100 is the smallest 3 digit number. And look at the 99, it is the greatest 2 digit number, okay. So 99 is the greatest 2 digit number and 100 is the smallest 3 digit number, okay. तो यहाँ पर देखो ये 99 आफ्टर ये कछुआ 100 पर आता है, फिर 101, 182, ऐसे ही वो आगे जाके सिर्फ अप टू 999 तक आता है। तो यहाँ तक हमें 3 डिजिट नंबर्स मिलेंगे। तो 999 इज़ द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, ओके। देन आफ्टर 1000 आता है और इसमें 1, 2, 3 और 4 डिजिट हो जाते हैं, तो इट इज़ अ 4 डिजिट नंबर, अंडरस्टूड। फिर इन द ब्लैंक्स, अब आपको इसमें ब्लैंक्स दिखाई देगी, तो आपको ये ब्लैंक्स अपने आप ही घर से ख़त्म करनी है, लेकिन पहले मैं 2-3 समझा देता हूँ आपको। देखो, पहला है 99 का स्पेलिंग, तो 90 का स्पेलिंग आए, उसके बाद आपको 9 लिखना है, तो स्पेलिंग हो जाएगा 99, NINETY, NINE। फिर 100 यानी ONE1, ये पहला 1 है तो हम लिखेंगे 1, फिर 100, ओके। देन आफ्टर अगर आपको 101 का स्पेलिंग लिखना हो, 101, तो हमें पहले 1 ही लिखना पड़ेगा। 1 का स्पेलिंग तो सबको आता होगा, फिर 100 का। तो अगर आपको 100 का स्पेलिंग आ जाए तो आप 101 to 199 तक कंप्लीट कर सकते हो। यानी 100 का स्पेलिंग आ जाए तो आपको 999 तक के सभी स्पेलिंग आ जाएंगे। 100 का स्पेलिंग देखो 101 है, ओके, तो 100 और फिर 1। ऐसे ही अगर आपको किसी भी लेटर का, किसी भी नंबर का स्पेलिंग लिखना, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 189, तो हम लिखेंगे पहले 100, फिर हमने आगे पढ़ा है 2 डिजिट नंबर, ये 89 है, तो हम लिखेंगे 80 और 9, हो गया। तो ऐसे ही अगर आपको 100 का स्पेलिंग आ जाएगा तो आपको सभी स्पेलिंग आएंगे, ओके। तो ये है 3 डिजिट नंबर के नंबर्स नेम, ओके। तो हम यहाँ पर देखेंगे तो 102, यहाँ पर ONE1, HUNDRD 100 और फिर 2, 102, फिर 107, 100 का लिख के 7, फिर यहाँ पर नंबर नेम दिया गया है तो आपको यहाँ पर नंबर लिखना है 108, यहाँ पर भी नंबर दिया गया है, सॉरी नंबर नेम दिया गया है तो आपको यहाँ लिखना है 112, यहाँ पर भी नंबर नेम दिया गया है तो आपको लिखना है 199। वैसे ही फिर 200 की लाइन आएगी तो आपको वहाँ पर 200 में आपको 2 का स्पेलिंग आना, 2 का स्पेलिंग तो सबको आता है 200, ओके।
फिर अगर आपको 256 लिखना हो तो 200 का स्पेलिंग देन आफ्टर 56। ओके, तो ऐसे ही आप अपने नंबर्स नेम भी ख़त्म कर सकते हो। तो ये सभी नंबर्स नेम आपको नोटबुक में लिखने हैं। ओके, तो आप अपने घर से नोटबुक में भी लिख सकते हो।